अल्हम्दुलिल्लाह मैं दलील की ताकत से माला माल हूँ। जब भी कोई मुझसे किसी मामले में बहस करता है, मैं ऐसी शानदार दलील देता हूँ कि वो लाजवाब हो जाता है। मेरे कई दोस्त मेरी मुदल्लल गुफ्तगू के खौफ से मुझसे बहस करना ही छोड़ गए हैं। हालांकि मैं तो सिर्फ दलील देता हूँ, लेकिन चूंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता, लिहाजा मुंह फाड़े देखते रहते हैं और हार जाते हैं। मसलन एक दफ़ा एक दोस्त से बहस चल पड़ी कि मसला कश्मीर का क्या हल है। मेरे दोस्त का कहना था कि ये मसला सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है, दुनिया को अपना हम ख्याल बनाना चाहिए और आलमी फोरम्स पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। मैंने उसकी बात से इख्तलाफ करते हुए कहा कि मसला कश्मीर का हल सिर्फ ये है कि किसी तरह मोदी को अगवा करके पाकिस्तान लाया जाए और उसकी गर्दन पर पिस्तौल रख कर कहा जाए कि चलो आर्टिकल 370 वापस लो। मेरे दोस्त ने घूर कर मेरी तरफ देखा। मोदी को अगवा कौन करेगा? मैंने नहायत मतानत से तबस्सुम फरमाया और आहिस्ता से कहा, बातचीत के बहाने उसे बुलाकर यकदम उसके मुंह पर कपड़ा डाला जा सकता है। ये सुनते ही मेरा दोस्त हवनकों की तरह मेरा मुंह देखने लगा। मैं समझ गया कि लाजवाब हो गया है। उसने शर्मिंदा होने की बजाय एक और सवाल जड़ दिया, इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है? मैं हंस पड़ा। वो शायद ये समझ रहा था कि मेरे पास शायद यही तरीका है। मैंने इत्मीनान से कहा, हम बहबूद आबादी का महकमा ख़त्म करके भी इंडिया का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। वो चौंक उठा और तफसील पूछी। मैंने आगाह किया कि अगर बहबूद आबादी का महकमा ख़त्म कर दिया जाए तो लामहला आबादी बढ़ेगी, और सियाने कहते हैं जब थोड़ी आबादी होता है तो थोड़ा लोग होता है, जब ज़्यादा आबादी होता है तो ज़्यादा लोग होता है। यानी लोग ज़्यादा होंगे तो हमारी अफरादी कुव्वत इंडिया से भी बढ़ जाएगी और हम उन पर हावी हो जाएंगे। ये सुनकर मेरे दोस्त के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभरे। यकीनन वो शर्मिंदगी की इंतहा को छू रहा था। पिछले दिनों एक और मसला ज़ेर बहस रहा कि पाकिस्तान में टैक्स ना देने वालों को कैसे टैक्स नेट में लाया जा सकता है। हमेशा की तरह दोस्तों ने आदाद शुमार से लबरेज दलाइल देना शुरू कर दिए। जाहिर बात है उनकी बात में दलाइल कम और आदाद शुमार ज़्यादा थे। मैं चाहता तो फ़ौरन उनकी ये मुश्किल हल कर सकता था, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी। उनकी बहस को 2 घंटे से ज़्यादा गुजर गए तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे बिल्कुल ही लाताल्लुक़ बैठे हैं। मेरा ख्याल है वो अच्छी तरह जानते थे कि ये बंदा बोला तो 1 मिनट में हल बता देगा और उसकी वाह वाह हो जाएगी। मैंने भी हौसला नहीं छोड़ा और मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन्हें मेरी याद आ गई। एक दोस्त ने आवाज़ लगाई, हाँ भाई तुम क्या कहते हो, टैक्स नेट कैसे बढ़ाया जा सकता है? मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। आखिर मेरी ज़रूरत पड़ ही गई। मैंने मोबाइल एक तरफ रखा और गौर से उन सब की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, 2 दिन में टैक्स नेट में 100% इजाफा मुमकिन है। सब ने पहलू बदला। वो कैसे? मैंने टांग पर टांग रखी। आसान सा तरीका है, सबको फाइलर डिक्लेयर कर दिया जाए, फिर कोई एक भी नॉन फाइलर नहीं रहेगा। ये सुनकर सब दोस्तों ने मुश्तरका तौर पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर ली। जाहिर बात है दलील होती तो देते। इसी तरह एक और जगह गुफ्तगू हो रही थी कि छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी के शहद में क्या फ़र्क होता है और इसकी पहचान कैसे की जाए। मैं उन सब के फजूल दलाइल तहम्मुल से सुन रहा था। बिलाखिर जब सब ने अपनी अपनी राय दे दी तो मैंने धीरे से लब खोले। दोस्तों, मुझे अफसोस है कि आप में से किसी को भी छोटी और बड़ी मक्खी के शहद में पहचान का नहीं पता, हालांकि तरीका नहायत आसान है। सब चौंक उठे और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने एक हुंकारा भरा और उठकर एक छोटी सी शीशी दराज से निकाली। सब दोस्त गौर से शीशी को देखने लगे। मैंने शीशी उनकी तरफ बढ़ाई। बताओ कि ये कौन सी मक्खी का शहद है? सब ने बारी बारी उंगली पर लगाकर शहद जुबान पर रखा और उलझे हुए लहजे में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ने कहा कि ये छोटी मक्खी का शहद है, कुछ ने फैसला कुन लहजे में इसे बड़ी मक्खी का शहद करार दिया। एक दोस्त का कहना था कि ये है तो छोटी मक्खी का शहद, लेकिन मसनूई तरीके से गुड़ के ज़रिए हासिल किया गया है, लिहाजा इसका जायका थोड़ा तुर्श है। बहस तूल पकड़ गई तो सब ने मुझसे कहा कि तुम ही बताओ ये कौन सी मक्खी का शहद है। ये वाहिद बात थी जिसे दलील से नहीं, इंतहाई आसान लफ्ज़ों से साबित किया जा सकता था। लिहाजा मैंने एक कश लिया और खला में घूरते हुए कहा, दोस्तों ये सादा मक्खी का शहद है। ये सुनते ही कमरे में बैक वक्त कई दिल हिला देने वाली चीखें गूंजी। चूँकि दलील देने का वक्त नहीं था, इसलिए मैंने बाहर छलांग लगा दी। अल्लाह जानता है ये 100% छोटी मक्खी का शहद था, लेकिन पता नहीं क्यों ज़िंदगी में पहली बार मेरे दोस्त मेरी दूसरी की बजाय मेरी पहली बात को सच तस्लीम कर रहे थे।
तब मुझ पर मुनकशिफ हुआ कि झूठ को पुरएतमाद तरीके से पेश किया जाए तो वो सच से ज़्यादा ताकतवर और काबिल कबूल हो जाता है। फिर आप लाख सच बोलते रहें, लोग झूठ समझते हैं। ऐसे में दलील की ताकत भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसने जिस बात का यकीन कर लिया सो कर लिया, उसके बाद कोई राय बदलने का खतरा मोल नहीं लेता।